नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। राजस्थान के छोटे से शहर कोटा को कोटा फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बनाने की फैक्ट्री चलती है। कोटा देश का सबसे बड़ा कोचिंग हब है और इस पर ही बेस्ड है टीवीएफ की वेब सीरीज कोटा फैक्ट्री। 16 अप्रैल 2019 में इस सीरीज़ का पहला एपिसोड यूट्यूब पर फ्री में रिलीज़ हुआ था, जिसमें कि जितेंद्र कुमार, रेवती, एहसास चन्ना सहित एक्टर्स ने लीड रोल प्ले किया था। अपने ब्लैक एंड वाइट एथिस्ट के ज़मीनी स्तर की कहानी और बेहतरीन निर्देशन के लिए पहचाने जाने वाली सीरीज़ कोटा फैक्ट्री ने दर्शकों के दिलों में अपनी एक अलग ही जगह बनाई है। 11-12 और नीट जेई की तैयारी कर रहे बच्चों के प्रेशर को कोटा से निकालकर घर घर में पहुंचाने वाली सीरीज़ के साथ हर स्टूडेंट ने एक अलग सा जुड़ाव महसूस किया है और इसी कनेक्ट ने इस सीरीज़ को और भी खास बना दिया है। नेटफ्लिक्स की ये सीरीज़ हर स्टूडेंट को जीवन में कुछ करने और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। नेक्स्ट आती है नेटफ्लिक्स की भारतीय वेब सीरीज़ माई, जो कि एक इमोशनल थ्रिल ड्रामा है, जिसमें एक साधारण महिला की असाधारण यात्रा को दिखाया गया है। इस सीरीज़ में साक्षी तंवर ने मुख्य भूमिका निभाई है, जो कि अपनी मरी हुई बेटी की मौत की सच्चाई जानने के लिए हर हद पार कर जाती हैं। वेब सीरीज़ माई में साक्षी के रोल से हर माँ को जुड़ाव भी महसूस होगा। सीरीज़ की कहानी सील चौधरी नाम की महिला के इर्द गिर्द घूमती है। सील चौधरी का रोल यहाँ पर साक्षी तंवर निभा रही हैं, जिसकी बेटी जो सुन और बोल नहीं सकती है, उसकी रहस्यमयी हालत में मौत हो जाती है। शुरुआत में सील एक सीधी सादी हाउसवाइफ लगती है, लेकिन जैसे जैसे सच्चाई सामने आने लगती है वह असंभव लेकिन दमदार प्रतिशोध यात्रा पर निकल पड़ती हैं। उसका रोल हर माँ को प्रेरणा देता है और शो की रेटिंग 7 है। वहीं 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट IC 814, जो कि काठमांडू से दिल्ली जा रही थी, उसको आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था। इस एयरवेज A300 विमान में 176 यात्री और 15 क्रू मेंबर सवार थे। विमान को जबरन कंधार ले जाया गया था, जो कि उस समय तालिबान के नियंत्रण में था। इस सच्ची घटना पर आधारित वेब सीरीज IC 814 में हाईजैक करने वाले आतंकवादियों का सामना करने वाले क्रू मेंबर्स की बहादुरी भी दिखाई गई है। सच्ची घटना पर आधारित इस सीरीज़ में आपको सस्पेंस, ड्रामा, एक्शन, थ्रिल और रोमांस सब देखने को मिलेगा। अनुभव सिन्हा, तिशांत श्रीवास्तव द्वारा निर्देशित इस सीरीज़ में विजय शर्मा, पत्रलेखा, राजीव ठाकुर, पंकज कपूर, अदिति गुप्ता, अरविंद स्वामी, कुमुद मिश्रा ने अहम किरदार अदा भी किया है। नेक्स्ट आती है नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज़ बॉम्बे बेगम। ये एक ऐसी कहानी है जो कि मुंबई शहर की 5 औरतों के जरिए आज की ज़िंदगी, करियर, रिश्ते और सेक्सुअलिटी और समाज में महिलाओं के रोल को बेहद सच्चाई और गहराई से भी दिखाती है। इस सीरीज़ को बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान और निर्देशक अलकृता श्रीवास्तव ने मिलकर पेश किया है। वेब सीरीज़ बॉम्बे बेगम की कहानी मुंबई में रहने वाली अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमियों की 5 महिलाओं के इर्द गिर्द घूमती है। रानी, शाय, फातिमा, लिली और आयशा। इस शो में सहाना गोस्वामी, अमृता सुभाष, पूजा भट्ट, संगमित्रा हितेशी, आद्या आनंद ने लीड रोल अदा किया है और इसकी IMDb रेटिंग 5.1 की है। वहीं नेटफ्लिक्स की तमिल एंथोलॉजी वेब सीरीज़ पावा कथाईगल 4 अलग अलग कहानियों का कलेक्शन है, जो कि समाज में प्यार, इज्जत, जाति, लिंग और लैंगिक पहचान जैसे संवेदनशील मुद्दों पर गहरी चोट करती है। ये सीरीज़ दिखाती है कि कैसे लोग इज्जत और सामाजिक मान्यताओं के नाम पर इंसानियत से समझौता कर लेते हैं। सीरीज़ का निर्देशन 4 दिग्गज फिल्म मेकर सुधा कोंगरा, गौतम मेनन, बैटरी मारन और विघ्नेश शिवन ने किया है। हर कहानी एक अलग मुद्दे को उठाती है, लेकिन चारों में एक कॉमन थीम है। क्या प्यार के लिए पाप करना ज़रूरी है? इस एंथोलॉजी के अंत में आप ना चाहते हुए भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इसमें कालिदास, जयराम, सिमरन, प्रकाश राज, अनुजा, गौरी किशन जैसे दिग्गजों ने लीड रोल अदा भी किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।